हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। उसमें आज चैप्टर 3 यानी भाग 3 आज शुरू करेंगे यूपी स्पेशल का। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज पढ़ेंगे हम वन स्थिति रिपोर्ट यानी वनों के बारे में। तो यूपी में वनों की स्थिति क्या है, नीतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले वन नीति की बात करते हैं। तो 1952 में सबसे पहले यूपी में वन नीति आई। उसके बाद 1988 में दूसरी वन नीति आई है। और आज कौन सी काम कर रही है, मतलब कौन से हिसाब से काम हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के हिसाब से, जो 88 वाली नीति है 98 से कार्यरत हुई, मतलब ये है। लेकिन अभी अभी क्या हुआ है, जो नई गवर्नमेंट आई ना 2017 में, उसने नई नीति लागू की। कब? वन नीति, राज्य वन नीति 2017 नई लागू की इसने, योगी गवर्नमेंट ने। तो अभी जो चल रही है 2017 वाली चल रही है। और ये क्या है, 17 वाली क्या है, 1998 की जो वन नीति थी ना, उसी में संशोधन है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट क्या कब से आई है, ISFR 2021 की जो वन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो कुल वनावरण क्षेत्र क्या है, परसेंटेज में देखना है। ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है, 14,817.89 ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप परसेंटेज में देखिए, तो परसेंटेज में कितना है, ये है 6.15%। कौन? कुल वनावरण 6.15% है उत्तर प्रदेश में, भारत का। अच्छा, ये खुले वन देख सकते हो आप, देखना है तो बस, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। खुले वन है 3.39% है ना। अच्छा, झाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब कुछ ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं झाड़ी वाड़ी। इतना सब चीज़, इतना डेटा लेके होगा नहीं, इतना डेटा रख लोगे तो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए देखो, अब देखो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत किस किस राज्य, किस किस उस डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर चंदौली में, और तीसरे नंबर पर चित्रकूट। सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। न्यूनतम वन प्रतिशत कहाँ पे? भदोई, फिर मैनपुरी और देवरिया। भदोई, मैनपुरी, देवरिया। अधिकतम वन क्षेत्रफल के हिसाब से देखो, सोनभद्र परसेंटेज में भी था और क्षेत्रफल में भी है। दूसरे नंबर पे अभी लखीमपुर खीरी, क्योंकि ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसलिए लखीमपुर खीरी दूसरे नंबर पे, और तीसरे पर मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। उसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्रफल में कौन में है, तो भदोई, भदोई, मऊ और मैनपुरी। भदोई उसमें भी था, इसमें भी है भदोई। ठीक है, भदोई, मऊ, मैनपुरी। अगले देते हैं, वनों से होने वाले लाभ। वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं ये देखते हैं। लाभ तो देखो सब जानते हैं, ऊपर से देखते आते हैं एक बार से। वनों से क्या क्या लाभ मानव जाति को मिलते हैं। तो देखो, स्पेशली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है उत्तर प्रदेश में। बिरोजा एवं तारपीन का तेल किससे? चीड़ वृक्ष से मिलता है ना। उसके बाद कागज उद्योग में बेंत और बांस का प्रयोग होता है। कागज उद्योग के लिए बेंत और बांस का प्रयोग होता है। उसके बाद कत्था की प्राप्ति कहाँ से होती है? खैर वृक्ष से कत्था प्राप्ति। रेलवे लाइनों में स्लीपरों के लिए, रेलवे लाइन के जो स्लीपर होते हैं ना, दोनों लाइन को जो पकड़ के रखता है, उसमें साल, चीड़, सागौन, देवदार, इस तरह के वृक्ष यूपी में यूज होते हैं। इमारती लकड़ी में कौन कौन से? साल और सागौन यूज होते हैं। और बीड़ी बनाने में भी वनों का यूज होता है। कौन सा? तेंदू वृक्ष। बीड़ी बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, तेंदू वृक्ष के पत्ते का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया लाभ। अब वन जो है 3 प्रकार के, उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कितने? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, और तीसरा हो गया कटीली झाड़ियाँ। ये 3 तरह के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। बस ये सब देख लेना। अब कौन सा क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा इनमें से कौन सा वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, कौन से प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अगला देखते हैं, वन महोत्सव। तो जुलाई का पहला सप्ताह कब से शुरू हुआ है? ये 1952 से शुरू हुआ है वन महोत्सव मनाना, 1952 से। ठीक है, जुलाई का पहला सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 जुलाई प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है वन महोत्सव के रूप में, है ना, जुलाई का प्रथम सप्ताह। वन महोत्सव आंदोलन का मूल कर्तव्य यानी उसका टैगलाइन क्या है? तो वृक्ष का अर्थ जल है, ये टैगलाइन है उसकी। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है। ये टैगलाइन है ना। मूल आधार जो मान के चले ना, वो है कि वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है, रोटी जो है जीवन का आधार है। ये फैक्ट बस देखते रहना है, समझ लेना है आपको। कैसे? जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, उसमें देखोगे ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट कर दोगे। अगला देखते हैं, वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग कहाँ पे है? तो देखो, बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड उद्योग, ये कहाँ है? बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर, यहाँ पे हैं ये उद्योग। कागज उद्योग कहाँ पे? सहारनपुर में है। लकड़ी के खिलौने 2 जगह, सोनभद्र और वाराणसी, ध्यान रखना। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी। खेल का सामान मेरठ, ये भी वनों पर आधारित है भाई। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने कहाँ पे हैं? ये मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर, यहाँ सब बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे वन्य जीव और पक्षी विहार वगैरह।
तो देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में। पहला वन्यजीव संरक्षण 1956 में स्टार्ट होता है। अब देश में जो है हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कुल बाघ अभ्यारण्य कितने हैं अभी? अब 4 हो गए हैं, क्योंकि चौथा रानीपुर दिसंबर में 2022 में, दिसंबर या नवंबर करीब 2022 में ऐड हो गया। रानीपुर कहाँ पे है? ये बुंदेलखंड में पड़ता है, महोबा में। तो देखो अब 4 हो गए। कौन? पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़ पहले थे ये, अब रानीपुर भी चौथा हो गया। तो 4 बाघ अभ्यारण्य हैं अब यूपी में, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आ सकता है अभी, क्योंकि ऐड हुआ है, करंट का विषय है ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर कौन कौन से हैं? देखो याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पे? गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खां गोरखपुर में। ये पूरा कई बार क्वेश्चन आया है, ये प्रीवियस ईयर में देख लेना, कई बार पूछा गया है। कानपुर प्राणी उद्योग तो कानपुर में हो गया। और नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे? नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे? ये लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है पहले। तो ये आप याद रखना, 3 प्रमुख हैं ये। अब देखते हैं क्या अगला है। उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार और संबंधित जिले। कुल 11 वन्यजीव विहार हैं यूपी में। कहाँ कहाँ? चंद्रप्रभा कहाँ पे? चंदौली में। च से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। कछुआ वन्यजीव प्रभाग कहाँ है? वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव। राष्ट्रीय चंबल, अब देखो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं इसको? हम पढ़ते हैं चंबल को इटावा, लेकिन ये आगरा में भी है। चंबल, इटावा, आगरा दोनों में है। उसके बाद महावीर स्वामी कहाँ पे भैया? महावीर स्वामी पड़ता है आपका ललितपुर में। महावीर स्वामी ललितपुर में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर। किशनपुर, लखीमपुर। रानीपुर कहाँ पे? अभी पड़े बांदा। ये क्या बन गया है? बाघ अभ्यारण्य बन गया है रांदा। ये रानीपुर जो है बांदा में, बांदा रानीपुर में है ना। कतरनी घाट अभी आया था, ये कतरनिया घाट या कतरनी घाट बोलते हैं इसको। कहाँ है ये? बहराइच में। पिछली बार क्वेश्चन आया था 2022 में इससे। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पे? बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सोहेलवा वन्यजीव विहार। उसके बाद सुहागी बरवा कहाँ पे? महाराजगंज। सुहागी बरवा महाराजगंज। हस्तिनापुर देखना कई डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से में? मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इन सब में पड़ता है हस्तिनापुर। और कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कैमूर कहाँ पे? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के बारे में देख लेते हैं। कहाँ कहाँ है पक्षी विहार? तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार भी बोलते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ? उन्नाव में पड़ता है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली। पार्वती अर्गा गौड़ा में पढ़े हैं कितनी बार? पार्वती अर्गा गौड़ा। सुर सरोवर अभी पढ़े हम, आगरा और इटावा। आगरा पढ़ते हैं ना सुर सरोवर बार बार, लेकिन ये इटावा में भी है। आगरा और इटावा सुर सरोवर। उसके बाद पटना, ये कन्फ्यूज करेगा आपको, पटना आप बिहार मार दोगे। पटना कहाँ है? एटा में भैया, अलीगढ़ के पास एटा में। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे? कन्नौज में। लाख बहोसी कन्नौज। समन पक्षी विहार कहाँ? समन मैनपुरी में। समन मैनपुरी। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर। बखीरा संत कबीर नगर। सांडी कहाँ है? हरदोई में। सांडी पक्षी विहार हरदोई। ओखला कहाँ है? ओखला गौतम बुद्ध नगर। ओखला गौतम बुद्ध नगर। और शेखा झील अलीगढ़ में। शेखा झील अलीगढ़। भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? यह है भैया प्रतापगढ़। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार यह है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल कहाँ पे? बलिया में। सुरहाताल बलिया में, उसी को जयप्रकाश नारायण नाम से भी जाना जाता है। अगले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंदौली चंद्रप्रभा वाला सबसे पुराना है यूपी का। ठीक है। अच्छा, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये। अच्छा, 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल सबसे पहले कौन सा हुआ? यही हुआ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यही सबसे पहले शामिल हुआ था यूपी का। 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। किसको? पीलीभीत को 14 में। और 2022 में किसको? अभी आप बताएंगे, अभी मैंने पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स में बताना किसको किया है 2022 में। ठीक है, महोबा वाला जो था। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में, है ना, 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है? वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में। याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन सब बता रहा हूँ जो। अच्छा, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल यानी वेटलैंड्स। 10 वेटलैंड है टोटल। वेटलैंड्स के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। 14 वेटलैंड्स हैं। अभी टोटल वेटलैंड कितनी है? 75। हर चीज़ को सुनना, आराम से सुनना, याद रखो इनको। टोटल वेटलैंड 75 हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 10। अब 10 के नाम सुन लो, ये हैं। उन्नाव पक्षी विहार एक है।
दूसरा है गोंडा पार्वतीयर का, गोंडा वाला जो है पार्वतीयर का। तीसरा समन पक्षी विहार मैनपुरी वाला, और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली वाला, और बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, ये जो अभी संत कबीर नगर वाला है ना, बखीरा पक्षी विहार, ये जून 2021 में शामिल किया गया है इसको। और यह है हैदरपुर, कहाँ पे है, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में जो पड़ता है, हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर वेटलैंड्स, ये हो गया। ऊपरी गंगा कहाँ पड़ता है, राजघाट और नरोरा में ऊपरी गंगा वेटलैंड्स है। सुर सरोवर भी वेटलैंड्स है। सरसई नावर इटावा में पड़ता है, और सांडी पक्षी विहार हरदोई, ये भी वेटलैंड्स है। हो गई ना, ये 10 हैं टोटल वेटलैंड्स यूपी में। अब देखते हैं भारत की नदियाँ। तो देखो भारत में नदियाँ 3 प्रकार से निकलती हैं, एक हिमालय से निकलने वाली, दूसरी पठार से निकलने वाली है ना, ये इधर से पठार से, प्रायद्वीपीय पठार से, और तीसरी है समतल भूमि से यानी मैदानी भाग से निकलने वाली। 3 तरह की नदियाँ यूपी में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, हिमालय से निकलने वाली। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, कौन कौन सी हैं। गंडक और राप्ती, रामगंगा, गंगा तो सभी जानते हैं भाई, गंडक, राप्ती, रामगंगा, गंगा, यमुना, घाघरा, ये सब कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। ऐसे पूछेगा इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब इनमें से छोड़ के एक डाल देगा, कौन सी डाल देगा, नीचे वाली इनमें से डाल देगा। ये भी है काली या शारदा, शारदा नदी को काली नदी बोलते हैं, ये भी है, इनमें से डाल देगा। टोंस डाल देगा, टोंस नहीं निकलती है, रेहंद डाल देगा, ऐसे करेगा। अब ये निकलती है प्रायद्वीपीय पठार से, तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कौन कौन सी है देख लो। अब इनमें से गंगा वाली डाल देगा या उधर वाली डाल देगा, हिमालय वाली। तो इनमें पूछ लेगा कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो इनमें से एक रामगंगा डाल देगा या शारदा डाल देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह से देख लो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, देखो कन्हार, रेहंद, टोंस, चंबल, सोन। और देखो पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, अभी बताऊंगा मैं, बेतवा और केन, बेतवा, चंबल, सोन, टोंस, रेहंद, कन्हार, ये कहाँ प्रायद्वीपीय पठार से। और तीसरा है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। तो कौन सी हैं मैदानी भाग से देख लो, पांडो, सई, ईसन, वरुणा, गोमती, और बस यही हो गए ना, कौन सी, ईसन, गोमती, वरुणा, पांडो, सई। अच्छा पिछली बार 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। और आपको एक बार ये पढ़े हो ना कि भाई ये नदियाँ हैं, ये मैदान से निकलती हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, ये हिमालय से निकलती हैं। अब इनमें से जो अलग से होगी, बिहार वाली कोई डाल देगा, या राजस्थान वाली कोई नदी डाल देगा, या मध्य प्रदेश की नदी डाल देगा जो यूपी में नहीं आती है, उस तरह की नदी डाल देगा। और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था 2022 में। जब आपने एक बार ये पढ़ा है तो आराम से उसको टैकल कर ले जाओगे। तो ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर है। ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चरों में आपको मैं सब चीज़ों को, फैक्चुअल चीज़ों को बड़े आसान तरीके से ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा के पूरी किताब कवर करा दूंगा, मेन पॉइंट, और उसका करंट पढ़ाऊंगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर PDF आपको चाहिए इसकी, तो आप RDX GS गुरु के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। उस पर मैं डाल दूंगा, उसमें आप कमेंट करना। और इसमें अगर आप इसमें भी कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि हमें PDF चाहिए, तो मैं उसमें PDF डाल दूंगा। आपको किताब लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी से पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। पूरे यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पूरे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बेहतर से बेहतर मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बस इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।